2 किलोवाट सोलर पे हम क्या क्या चला सकते हैं। दोस्तों ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि सोलर लगाने वाला हर एक इंसान सोचता है, हर एक इंसान के दिमाग में आता है, लेकिन इसका सही सॉल्यूशन कोई नहीं दे पाता। इवन जो सोलर लगाने वाली जो टीम है वो भी आपको यही बोलेगी कि सर 2 किलोवाट का अगर आप सोलर लगाओगे तो आप 2 किलोवाट का लोड चला सकते हो। मैक्सिमम लोगों को सच्चाई नहीं पता है कि सोलर को कैसे लगाना चाहिए। वो सोलर का कैलकुलेशन भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आउटपुट देता है, सोलर वैसे नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, सोलर वैसे आउटपुट नहीं देता है। तो कैसे देता है, 2 किलोवाट पे आपको क्या लोड डालना चाहिए, हर चीज की जानकारी आपको मिलेगी मेरे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस चीज के ऊपर कि आप कौन सा लोड डालोगे, कितना प्राइस लगेगा और आप इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इन तीनों चीजों के ऊपर मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई है जो कि 10 वीडियो का सीरीज है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पूरे सीरीज को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2 किलोवाट का जो सोलर है वो आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उस पे एक्चुअल में आप क्या क्या लोड चला सकते हैं। क्या वाकई में उस सोलर से आप चौबीसों घंटे अपने इस लोड को चला पाते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉमन सी चीज समझनी पड़ेगी, वो है आपका लोड। जी, आपके पास जो घर पे लोड है, जो आपके अप्लायंसेज हैं, वो किस किस तरह के होते हैं और वो कितना लोड लेते हैं और कौन से ऐसे अप्लायंसेज हैं जो आप मिस कर जाते हैं उस कैलकुलेशन में करना। तो चलिए झटपट देखते हैं कि वो कौन कौन से लोड होते हैं। तो दोस्तों आइए झटपट देख लेते हैं कि हमारे हाउस के कौन कौन से लोड होते हैं। नॉर्मली जैसे हमारे घर में पंखा होता है वो 80 वाट का होता है, जो नॉर्मल बल्ब होता है एलईडी बल्ब वो 10 वाट का होता है। ट्यूबलाइट दो तरीके के होते हैं, जो अभी एलईडी वाला आ रहा है वो 20 वाट का है, नॉर्मल वाला जो आता है वो 40 का आता है। रेफ्रिजरेटर जो है एवरेज में लेके चल रहा हूँ 200 वाट का। टीवी जो है मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ 150 वाट का। और कंप्यूटर है आपका 100 वाट के आसपास हम वो लेके चल रहे हैं। और जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो 1000 वाट का होता है। इसी के अलावा बहुत सारे हिडन लोड्स होते हैं जो आपको पता नहीं रहता या आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, जैसे कि मोबाइल चार्जर है जो करीब करीब 7 वाट लेता है। ऑल आउट मशीन है जो हर रूम में लगा रहता है वो 10 वाट लेता है। और सीसीटीवी कैमरा भी बहुत लोग कैलकुलेट नहीं करते जो 100 वाट लेता है। तो इसलिए मैं मोटा मोटी इन सबको कैलकुलेट करके एक एवरेज जो है मैं 150 वाट का एडिशनल लोड मान के चलता हूँ। इसके अलावा हैवी लोड्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ये 1000 वाट का है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रिंटर हो गया, कभी कभी लोग प्रिंटर चलाते हैं वो 1200 वाट का होता है। एसी हो गया, एसी को आप यहाँ पे हम जो है अलग अलग तरीके का एसी होता है। इन्वर्टर एसी का हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं नॉर्मली। अभी मैं नॉर्मल एसी का ले रहा हूँ 2000 वाट। और उसके अलावा मोटर है। मोटर की बात आपको बताऊं तो मोटर क्या होता है, चालू होने के वक्त 2.5 गुना पावर लेता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये 1 HP का मोटर हम मान के चलते हैं, करीब करीब ये जो है 750 वाट लेता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.5 गुना ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। अगर मोटर लगाते हैं तो 2.5 गुना ज्यादा पावर कैपेसिटी का आपको इन्वर्टर लेना होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आपके जो घर के लोड होते हैं वो इस तरह से डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। 2 किलोवाट का अगर लोड आप लगाना चाह रहे हैं तो मैं ये रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप अपने बाकी अप्लायंसेस को चला रहे हैं तो एसी को उसमें टच ना करें। अगर आप एसी को लाना चाहते हैं बीच में, आपके पास इन्वर्टर एसी है, तो आप 3 किलोवाट के ऑप्शन पे जाइए। अगर आप 2 किलोवाट से एसी का आउटपुट चाहते हैं, बिल्कुल आप एसी का आउटपुट निकाल पाओगे, लेकिन आपका जो सोलर है वो सोलर उतना केपेबल नहीं होगा कि वो आपके बाकी अप्लायंसेस को भी चला दे और एसी को भी चला दे। चला सकते हो नो डाउट। आपका अगर इन्वर्टर एसी है वो इनिशियली ठंडा करने के लिए 1500 से 2000 वाट ले रहा है और बाद में वो 400-500 वाट पे आके गिर जाता है, तो भी आप चला सकते हो। लेकिन बाकी अप्लायंसेस को फिर आप कब चलाओगे, फिर आप बैकअप बैटरी कब जनरेट करोगे, क्योंकि सोलर पावर जो 2 किलोवाट का सोलर पावर है उसकी कैपेसिटी 7 से 8 यूनिट की है पर डे की। आप इतना जो लोड लगा रहे हो, इतना जो लोड डाल रहे हो उसके ऊपर, उतना आप आउटपुट कहां से लोगे, प्रोडक्शन आपका उतना है ही नहीं।
आपको फिर ग्रिड से बिजली लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि जो हैवी लोड्स होते हैं उनको 2 किलोवाट के सिस्टम से साइड ही रखें। अगर आप हैवी अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 किलोवाट के ऊपर के सिस्टम में जाए। 3 किलोवाट पे भी आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चला पाएंगे, या उसके ऊपर जाए या तो आप अपने बाकी लोड्स को कम कीजिए तब आप एसी को यूज कीजिए। लेकिन 2 किलोवाट के सिस्टम पे मैं ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप एसी को ना चलाएं। चलाना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप चला सकते हैं, बाकी लोड को बिल्कुल लो कर दीजिए। 1 किलोवाट में तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप एसी चलाइए, लेकिन 2 किलोवाट में अगर आपको यूज करना है, कभी कभार वंस इन अ वाइल आप यूज कर सकते हैं। बाकी लोड को उस दिन आपको कम चलाना पड़ेगा या तो फिर आपको बिजली यूज करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि आपके 2 किलोवाट के सिस्टम में क्या क्या लोड चल सकता है। उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने 2 बैटरी के सिस्टम पे 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं। पीडब्ल्यूएम बेस्ड चार्ज कंट्रोलर अगर आप लगाते हैं तब दोस्तों मैं हाथ जोड़ूंगा कि प्लीज प्लीज हैवी लोड मत चलाइए, क्योंकि पीडब्ल्यूएम बेस्ड चार्ज कंट्रोलर अगर आप लगा रहे हैं और आप 2 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो वैसे ही उसका 20% गिर जाता है, उसका आउटपुट 20% वैसे ही खत्म हो जाता है। फिर वो बनाएगा क्या और आपको देगा क्या? इसलिए अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो 1% आप सोच भी सकते हैं हैवी अप्लायंसेस के लिए। अदरवाइज 2 किलोवाट पे आप बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें जो भी है, इवन आपको मोटर चलाना मोटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हैवी अप्लायंसेस में अगर 2 किलोवाट आप यूज कर रहे हैं तो 2 किलोवाट के लिए आप बहुत ही लिमिटेड टाइम पे अपने हैवी अप्लायंसेस चलाइए, बाकी नॉर्मल अप्लायंसेस आप चला सकते हैं। तो चलिए झटपट से चल के देख लेते हैं कि 2 किलोवाट के सोलर पे आप क्या क्या सिस्टम लगा सकते हैं और उसका कैलकुलेशन क्या होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 किलोवाट के सिस्टम पे हम क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन बनता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो इन्वर्टर है वो आता है वीए में। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं अलग अलग वीए के इन्वर्टर पे आप कितना कितना लोड डाल सकते हैं। मोटा मोटी यहाँ पे उसका ब्यौरा है। 0.8 केवीए का मतलब है 800 वीए का इन्वर्टर। उसी तरीके से वीए बढ़ता रहेगा, आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ लोड भी बढ़ रहा है। यहाँ ये बल्ब है, फैन है, टीवी है, आपका कंप्यूटर है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, एसी है। तो कितने के सिस्टम में क्या चीज लगाना चाहिए ये यहाँ पे रिकमेंडेशन है। अब अगर हम बात करते हैं 2 किलोवाट इन्वर्टर की, तो दोस्तों 2 किलोवाट इन्वर्टर का मतलब ये हो गया कि आप जब उस पर लोड डालते हैं, ये देखिए घर का लोड है और यहाँ पे वाटेज लिखा हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लोड मोटा मोटी क्या वाट लेता है। तो अगर हम लोड की बात करते हैं तो 2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, नो डाउट वो जो है 2 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। अगर ये 2 किलोवाट का है तो मैक्सिमम इसी पे आप 80% का ही लोड डाले, उससे ज्यादा नहीं डाले। तो अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 1600 वाट, यानी कि अगर आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं अपने यहाँ सिस्टम में तो 1600 वाट तक का ही आप उस पर लोड डालें, उससे ऊपर का लोड आप उससे कनेक्ट ना करें। इससे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। 2 किलोवाट है तो मोटा मोटी मान के चलिए उसका 80% अगर हम लोड की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने भी आपको बोला, तो 1600 वाट हम मान के चलते हैं। ये रनिंग लोड है, एनी टाइम ये 1600 वाट रनिंग लोड चलेगा। देखिए मैंने इन्वर्टर पे मैक्सिमम लोड की बात की थी, अभी सोलर का कैलकुलेशन हो रहा है वो अलग है। तो आप यहां देखिए टोटल रनिंग लोड है अगर 1600 वाट का और 10 घंटे तक लगातार आप 1600 वाट चलाते हैं तो देखिए क्या कैलकुलेशन बनता है। जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, जो आपका यूनिट के हिसाब से बिल आता है, नॉर्मली वो क्या होता है, वाट इंटू आवर होता है। मतलब जितना वाट आप यूज कर रहे हैं प्लस कितने घंटे आप यूज किए। तो मान लीजिए 1600 वाट आप लगातार 10 घंटे तक चला रहे हैं तो 1600 इंटू 10 यानी कि 16,000 वाट आवर, 16 किलोवाट आवर। ठीक है, ये 16,000 16 किलोवाट आवर हो गया और 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में आप अगर पूरा फुल लोड 10 घंटे तक चला रहे हैं, अब आप देखिए, आप बोलेंगे 10 घंटे फुल लोड तो हम चलाएंगे नहीं, लेकिन पूरे दिन में 24 घंटा होता है।
मैंने इसको डिवाइड किया, आप कभी चला रहे हो कभी नहीं चला रहे हो उस हिसाब से। तो 1600 वाट अगर 10 घंटे तक चलाते हो तो मोटा मोटी आप 16 यूनिट कंज्यूम करते हो। और दोस्तों यही फिगर मोटा मोटी आता है अगर आप कम चला रहे हैं ज्यादा चला रहे हैं, उस बेसिस पे पूरे दिन का अगर आप फिगर निकालते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि 16 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं यूनिट प्रोडक्शन की, तो 2 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है, हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो एवरेज यूनिट पर डे का प्रोडक्शन होता है वो होता है 7 to 9 यूनिट पर डे का। पूरे साल का अगर आप प्रोडक्शन देखते हैं, पूरे साल के प्रोडक्शन को आप एवरेज निकालते हैं 365 से, तो 7 to 9 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन आपके सामने आता है 2 किलोवाट के सिस्टम का। अब हम देखते हैं दोस्तों कि टोटल रनिंग लोड अगर हम 1600 की जगह 700 वाट करते हैं, 700 वाट, और उसको 10 घंटे तक चलाते हैं, तो आप देख सकते हैं उसी फॉर्मूले के हिसाब से वाट इंटू आवर करते हैं, तो 700 वाट रेगुलर आप चला रहे हैं 10 घंटे, तो वो 7 किलोवाट आवर होता है, यानी कि 7 यूनिट होता है। तो 7 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आप 700 वाट अगर यूज कर रहे हैं लोड, और ये जो सोलर का प्रोडक्शन है, तो 7 to 9 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन है सोलर का, तो ये परफेक्ट है आपके लिए, ये परफेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब हम एक केस स्टडी लेते हैं 2 किलोवाट के सोलर का, कि आप किस लोड पे कैसे इसको चला सकते हैं। मान लीजिए ये एक लोड का चार्ट पेपर है, इसके अंदर अलग अलग हमने यहाँ पे दिया हुआ है। लोड है, मान लीजिए फैन है, एलईडी बल्ब है, एलईडी ट्यूबलाइट है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, मोटर है और 1.5 टन का एसी है। देखिए ये वो लोड है जो आपके घर में होता है, और आप चाहते हैं कि आपका जो भी सिस्टम है वो इन लोडों को चलाए जो एक्चुअल में होता है। तो 2 किलोवाट के सोलर पे मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप इन्वर्टर एसी लगाएं। आपको अगर एसी लगाना है आप 2 के ऊपर ही जाए, 3, 4, 5 ऐसे सिस्टम में जाए। इसके लिए अलग से वीडियो बना है, आप वो भी देख सकते हैं मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 4 फैन लगाया है, उनका 80 वाट है एक फैन का, तो टोटल वाटेज ये कंज्यूम हो रहा है। और टाइम इन रनिंग आवर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि मान लीजिए 15 घंटे आप लगातार उसको चला रहे हैं तो इतना यूनिट कंज्यूम हो रहा है। उसी तरीके से एलईडी बल्ब का है, 5 एलईडी बल्ब है 10 वाट का, तो उसको 10 घंटे अगर चला रहे हैं तो इतना यूनिट कंज्यूम हो रहा है। एलईडी ट्यूबलाइट का है, कंप्यूटर का है कि आप एक कंप्यूटर को 2 घंटे चला रहे हैं, टेलीविजन है, एक टेलीविजन को आप 12 घंटे चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है जिसको 24 घंटे चलाना है, वहां आप कोई रोक टोक नहीं कर सकते, मोटर आपको यूज करना ही पड़ता है, तो आधे घंटे हम मोटर को चला रहे हैं। और कभी कभार इमरजेंसी में आपको चलाना है तो मान के चलिए कि 1.5 टन का आप एसी चला रहे हैं, जिसको मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूं डालने के लिए, लेकिन मान लीजिए 1 घंटा वो भी चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो यूनिट यूटिलाइजेशन हुआ है वो 13,275 का हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि मोटा मोटी ये 13 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन आपका प्रोडक्शन कितना है, 7 to 9 यूनिट पर डे है। 7 to 9 यूनिट पर डे है और आपका यूजेज इतना है, तो दोस्तों जो आपने बनाया है वो आप इसमें यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रॉपर सिस्टम 100% सोलर में आप नहीं चला सकते हैं। इसके लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, बचा हुआ यूनिट जो है आपको बिजली से लेना पड़ेगा। अब हम दूसरा एक केस स्टडी का बात करते हैं। मान लीजिए कि यही सेम लोड है, आप देख सकते हैं लोड सेम है, मैंने क्या किया है, इनका रनिंग आवर कम कर दिया है, 15 की जगह 7 घंटे आपको लगातार फैन चलाइए। एलईडी बल्ब 6 घंटा रखा है, जहां जब जरूरत हो चलाइए, जब जरूरत नहीं हो बंद कर दीजिए। ट्यूबलाइट का भी वैसे ही किया है। कंप्यूटर को मैंने 2 घंटे 3 घंटे से कम करके 1 घंटा कर दिया है। टेलीविजन 6 घंटे का कर दिया है। रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलना है। मोटर भी आपको आधे घंटे चलाना है। और मैंने वाटर एसी आप यूज ही मत कीजिए, इसमें आप एसी चलाइए ही मत। उस हिसाब से अगर आप बचा बचा के चलेंगे और होशियारी से अगर चलेंगे तो आपको मिलेगा टोटल इतना यूनिट जो आपका कंज्यूम होगा। अगर आप इससे ज्यादा यूजेस करते हैं तो आपको हायर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 किलोवाट के सोलर का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इतने यूजेस पे आपको, ये यूजेस ऐसा नहीं है कि आप 7 ही घंटे चला रहे हैं। आप अगर फैन को 1 घंटे चलाए 1 घंटे नहीं चलाए तो ये एक तरीके से 14 घंटे तक आप चला रहे हो, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो आपका प्रोडक्शन 7 to 9 यूनिट पर डे है, और ये ऐसा है तो करीब करीब मान के चलिए कि ये जो है आपका वर्क कर जाएगा।
तो दोस्तों 100% सोलर पे चलाने के लिए मैंने जैसे पिछले स्लाइड में आपको बताया कि 8.5 यूनिट आप अपने लोड से यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसको 24 घंटे में डिवाइड करते हैं तो 360 वाट का लोड आता है। अगर इस यूनिट को आप यूटिलाइज कर रहे हैं और 24 घंटे आपको चलाना है, 24 घंटे, अगर बचा बचा के नहीं चलाना चाहते हैं तब तो आप 360 वाट का लोड लगाइए, तो 24 घंटे आप यूज कर पाएंगे। बाकी का टाइम जब अंधेरा हो जाएगा, बाकी का टाइम आपका बैटरी बैकअप देगा, आपका बैटरी उस बैकअप लायक होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं 360 वाट हम 24 घंटे नहीं चला रहे हैं, हमें जो है मतलब कभी चलाना है कभी नहीं चलाना है, या फिर मेरे इतने लोड में काम नहीं होगा, तब मैं कहूंगा 720 वाट का लोड 12 घंटा लगातार आप चला सकते हैं इस सिस्टम पे 2 किलोवाट के। अब आप हो सकता है कि कभी 400 चला रहे हैं, कभी 800 चला रहे हैं, कभी 300 चला रहे हैं, उस हिसाब से जब आप इसको डिवाइड करेंगे पूरे दिन में तो आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं आप वही यूज कर सकते हैं, बची हुई बिजली जो है आपको ग्रिड से यूज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सोलर आप यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपके सोलर प्लेट के प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि 2 किलोवाट का सिस्टम क्या प्रोडक्शन करेगा, आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लोड चलाना है। अगर आप उस बेसिस पे नहीं वर्कआउट कर तो और आप चाहते हैं कि जो लोड आप चलाना चाहते हैं उसको आप कंप्लीटली 100% सोलर पे यूज करना चाहते हैं, तो जितने स्ट्रेंथ का आप लोड यूज कर रहे हैं कम से कम मिनिमम उसका डबल स्ट्रेंथ का आपको सोलर लगाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं लगाते हैं तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा फाइनल कंक्लूजन 2 किलोवाट सोलर कैलकुलेशन के ऊपर। दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 2 किलोवाट का जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से होता है। याद रखिएगा MPPT चार्ज कंट्रोलर अगर आप लगाते हैं या फिर PCU लगाते हैं या MPPT बेस्ड आप जो है कोई इन्वर्टर लगाते हैं तब तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप PWM पे जाते हैं तो फिर आपका जो है परफॉर्मेंस नीचे गिरेगा, वो एज गुड एज 2 बैटरी का सिस्टम हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप नॉर्मल सोलर इन्वर्टर लो और उसको कनेक्ट कराओ। आप MPPT पे जाओगे तब हायर वर्जन पे जाओ, अदरवाइज जो है PWM पे आप बेसिक वर्जन पे ही रह जाओगे और बेसिक लोड ही चला पाओगे। 2 किलोवाट सिस्टम के लिए मैं हमेशा रिकमेंडेड करूंगा कि घर के नॉर्मल लोड्स को आप दीजिए, हैवी लोड जो होता है उसको अगर आप देना चाहते हैं तो आप जो है अपर वर्जन पे जाइए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा 1 किलोवाट 3 किलोवाट उसका भी वीडियो बना है, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर बनता है क्योंकि इस तरह के वीडियोस में आपके लिए लगातार लाता रहता हूं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबक है।